आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में उड़ान जानलेवा साबित हो रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जब हवाई दुर्घटना या विमान में तकनीकी खराबी की खबरें नहीं आती हो। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं ज्यादा आने लगी है। कल्याणी की गुरुवार को भारतीय वायुसेना के 2 पायलट हवाई दुर्घटना में शहीद हो गए। बताया भी जा रहा है कि दोनों को 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान MiG-21 राजस्थान के बाड़मेर के पास एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। विमान बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान के क्रैश होने पर जिले के भीमड़ा गांव में जहां उसका मलबा गिरा वहां बड़ा गड्ढा हो गया। वायुसेना ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से इस हादसे के बारे में बातचीत की। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को हादसे की पूरी डिटेल साझा की है। पिछले साल हुए वायुसेना के बड़े विमान हादसों पर नजर डालें तो 21 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वायुसेना का मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 25 अगस्त 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान वायुसेना का एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया था। 20 मई 2021 को पंजाब के मोगा जिले में MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें वायुसेना का एक पायलट की मौत हो गई थी। बताया भी जा रहा है कि 17 मई की अगर हम बात करें, 17 मई 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MiG-21 बाइसन विमान क्रैश हो गया था, जिसमें वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई थी। तो ये जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और ये मामले बता रहे हैं कि आखिर ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और ये जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, तो लगातार विमान हादसों की खबरें जो है वो सामने आती रहती है। इससे पहले भी कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, लेकिन हाल ही में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 2 पायलट्स शहीद हो गए। बताया भी जा रहा है कि क्या ये जानलेवा उड़ानें हैं। नागरिक विमान सेवा का भी बुरा हाल देखा जा रहा है और हाल ही में जो ये मामले सामने आ रहे हैं ये वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। 17 मार्च की घटना हम आपको बता रहे थे, जब 17 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MiG-21 बाइसन विमान क्रैश हो गया था, जिसमें वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई थी। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 बाइसन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये तो बात वायुसेना के विमानों की हुई। नागरिक विमान सेवा का भी बहुत बुरा हाल है। विमान सेवा में आए दिन बड़ी चूक की नजरें कहीं ना कहीं खबरें सामने आती है, जिसपे नजरें लगी रहती हैं। पिछले करीब 2.5 महीने की ही बात करें तो तकनीकी खराबी के कारण 16 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। इनमें से कुछ विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तो कई विमान लैंडिंग के बाद उड़ान ही नहीं भर सके। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर DGCA को स्पाइस जेट पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। अगले 8 हफ्तों तक स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हाल में स्पाइस जेट के विमानों में तकनीकी गड़बड़ी के कई मामले सामने आए थे, जिसके मद्देनजर DGCA ने एयरलाइन पर एक कार्रवाई की है। स्पाइस जेट के विमानों में हाल के 18 दिन के अंदर गड़बड़ी के करीब 8 मामले सामने आए थे। इसके बाद DGCA ने 6 जुलाई को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल विमानों में गड़बड़ी का आने का सिलसिला मानो ये चलता ही जा रहा है। 19 जुलाई को गो एयर के विमान में तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी थी। गो एयर की मुंबई से लेह और श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट को इंजन में आई खराबी के कारण डाइवर्ट करना पड़ा था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या हवाई सेवा जानलेवा उड़ान बनती जा रही है? क्या हवाई सेवा चलाने वाली कंपनियां विमानों के रखरखाव के प्रति लापरवाह हो रही है? क्या हवाई यात्रियों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? आज हम इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे।
और इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर एविएशन एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल बख्शी जी आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर VN झा हैं, जो कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। प्रफुल्ल बख्शी जी से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बख्शी जी से किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि लगातार जो दुर्घटनाएं हैं, विमान दुर्घटनाएं सामने आती रहती है। हाल ही में जो ये घटना सामने आई उसमें 2 पायलट शहीद हो गए। मुख्य वजह क्या इसके पीछे मानते हैं और क्यों इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और MiG-21 के साथ हो रही है। पिछले कई सालों से 20-21 सालों से भी ज्यादा मैंने इन पे लिखा है। और MiG-21 सबसे उम्दा जहाज बनाया गया है अभी तक, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सर, बताइए। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है बहुत कंट्रीज में, 25 से ज्यादा कंट्रीज और 31 से ज्यादा कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, अभी भी हो रहा है। और MiG-21 चाइनीज ने रिवर्स इंजीनियर करके रशिया से बनाया है। F-7M और F-7P पाकिस्तान फ्लाई कर रहा है, श्रीलंका फ्लाई कर रहा है, मलेशिया, बांग्लादेश और कई कंट्रीज फ्लाई कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम अगर हमारे को आ रही है तो इसलिए आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर रख रखाव की हम तो कमी नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारे पार्ट्स फेल हो रहे हैं। देखिए, हमारे को भी मौका था जब हम बनाने वाले थे MiG-21 बेस, रशिया ने हमारे हाथ मरोड़ दिए और हमको बनाने नहीं दिया। और इसीलिए हम पुराने जहाज अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, सबसे खतरनाक प्रोफेशन एविएशन फाइटर फ्लाइंग मानी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन, ये बात सही है। और ये भी माना जाता है कि सब फाइटर फ्लाइंग एयरलाइन फ्लाइंग नहीं होती कि एक बार टेक ऑफ किया बड़े आराम से लैंड कर गए। यहाँ पे पायलट और एयरक्राफ्ट एक्सट्रीम एजेस तक अपने परफॉर्मेंस के फ्लाइंग करते हैं। तो वाकई में ही इसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है, ये भी मानता हूँ। भारतीय वायुसेना में अभी तक MiG-21 की फ्लाइट बहुत अत्यधिक हो रही थी, क्योंकि हमारे पास अनेकों स्क्वाड्रन हैं। अब मैं आपको गिनती नहीं बताऊंगा कि कितने स्क्वाड्रन हैं, पर अभी भी हमारी बहुत फ्लाइंग हो रही है। और उस फ्लाइंग की परसेंटेज के अनुसार MiG-21 का भी अपना श्रेय आता है। एविएशन में एक्सीडेंट्स तो होते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, फ्रांस हो, हर एक कंट्री में होते हैं फाइटर फ्लाइंग में। पर अगर रेट ज्यादा बढ़ जाता है तो चिंताजनक हो जाता है। तो इसीलिए चिंता का विषय बन गया है। पर इसमें मतलब ये नहीं है कि कई मीडिया उसका फ्लाइंग कॉफिन बोलने लगे हैं, इससे मैं बहुत आपत्ति उठाता हूँ। ये फ्लाइंग कॉफिन नहीं है। बिल्कुल सही बात कही कि देखिए, हादसे होते हैं, लेकिन अगर ये हादसे ज्यादा हो जाते हैं तो वाकई इन पे सवाल खड़े होंगे। ये हादसे इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं सर? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इनके रखरखाव की बात में भी कहीं ना कहीं कई खबरें ऐसी आई थी कि इनके रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा। ये कितना बड़ा कारण आप समझते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि इस वजह से? मैं मेंटेनेंस में उंगली नहीं उठाऊंगा, पर अगर स्पेयर पार्ट्स के फेलियर हो जाता है, कुछ होता है और इमरजेंसी, तो देखिए जहाज जब पुराना होता है तो मेटल फटीग इत्यादि कई चीजें आने लग जाती हैं उसके अंदर। तो जो जिन्होंने ये फटीग स्टडी करी है उनको पता चल जाएगा कि इतनी खतरनाक चीज बन जाती है। चाहे मेंटेनेंस अच्छी है, हमारे इंजीनियर अच्छे हैं, पायलट अच्छे हैं, पर अगर ऐसी तकनीक कहीं फेलियर हो जाए, इजेक्शन सीट में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं कई चीजें हैं जिसमें होती है, आग लग जाए, बर्नर ढीले पड़ जाएं, एक नहीं बहुत चीजें होती हैं जो कि मैंने फ्लाइंग की हुई है, मुझे पता है एग्जैक्टली फाइटर फ्लाइंग की है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है। मैं उसका ब्यौरा नहीं दूंगा, पर क्वेश्चन सारी ये है कि हमारे को अगर यही जहाज अगर नए फ्लाई हो जहाज कैटेगरी के जहाज होते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। जब MiG-21 नए थे तो प्रॉब्लम इतनी नहीं आ रही थी। अब उसके लिए हम बहाने ढूंढने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि पायलट्स का एक्सपीरियंस कम होता है जी, और ये कब इत्यादि। और जहां पे मैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर रह चुका हूं एयरफोर्स में, और मुझको पता है कि जब कोई रीजन नहीं मिलता तो पायलट एरर बोल दिया जाता है। ये बड़ी एविएशन में बड़ी भारी भूल है। किसी भी जब तक पूरी इंक्वायरी ना हो आप पायलट एरर नहीं बोलते, पर आमतौर पे लोगों को ये है या ग्राउंड या मेंटेनेंस एरर बोल देंगे। ये मेंटेनेंस एरर भी नहीं है ना पायलट एरर है, इसकी चीज पूरी
अंदर इंक्वायरी के बाद ही पता चलती है। पर ये जहाज अब पुराना हो गया है, इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, मोर प्रोन टू फेलियर, मेटल फटीग इत्यादि। जितनी जल्दी इंडियन एयरफोर्स इसको रिप्लेस करेगी उतना जल्दी अच्छा होगा, चाहे इसको प्रायोरिटी 1 बना के इसको रिप्लेस किया जाए। बिल्कुल। पर सर आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इससे पहले कहा देखिए पुराने तो हो गए हैं लेकिन इन्हें वक्त रहते ही बदलना चाहिए। हमने देखा कि कई जो जहाज है वो हाल ही में रिटायर भी किए गए, और आपको लगता है कि कुछ ऐसे जो जहाज है उनको अब रिटायर करने की जरूरत आ गई है। उनमें अगर आप इस जहाज को काउंट करते हैं सर, ऐसे कौन कौन से जहाजों को आप काउंट करते हैं, आपको लगता है कि इनको अब वक्त रहते रिटायर करना चाहिए बजाय किसी और हादसे के? है मिग 21 की तो बात हो ही गई है, मिग 23 भी चला गया है, मिग 27 बिल्कुल एब्सोल्युटली लास्ट एजेस में है, अब तो उससे वो भी जा रहा है। जो जब एयर फ्रेम की लाइफ खत्म हो जाती है और इंजन आपको नहीं मिल रहे नए, आपको रिफर्बिश करके ओवरऑल करके इंजन का इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, आपको अपने स्पेयर पार्ट्स को या अपने जो पार्ट्स को एक्सटेंशन देना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग ऑफिसर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया है उनको सब असलियत पता होती है अंदर की बात, कि आप जितना एक्सटेंशन दोगे उतना मोर प्रोन टू एक्सीडेंट होगा। तो मिग 21 जा रहा है, मैं मानता हूं, पर मैं आपको अभी भी बता दूं ये सबसे उम्दा जहाज था और अभी भी है, और जहां जहां फ्लाई कर रहा है जो नया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब पाकिस्तान में जाके पूछ लीजिए क्या उनको मिग 21 से प्रॉब्लम आ रही है, F7 से। आप चाइना में पूछ लीजिए, आप श्रीलंका में पूछ लीजिए, कहीं भी पूछिए क्यों नहीं आ रही उनको। तो ये जहाज इंक्वायरी की इसके लिए पूरी जाहिर तौर पर सर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। झा साहब मैं आपका रुख कर लेती हूँ, बख्शी जी बने रहिए हमारे साथ। झा साहब अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी बहुत तफसील से अभी बख्शी जी ने बताया है कि देखिए पार्ट्स बदले नहीं बदले, मेंटेनेंस हुआ या नहीं हुआ, पायलट की ट्रेनिंग बेहतर थी या नहीं थी, उसमें कुछ खामियां थी, इन पर ठीकरा फोड़ने की बजाय इन जहाजों को रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर सर ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि जो पार्ट्स की स्क्रूटनी होती है, इसकी जांच होती है, कितने वक्त पे होती है, कैसे होती है, क्या ये देखा जाता है कि ये पार्ट्स खराब होने वाला है या इसकी अब ज्यादा लाइफ नहीं बची है, इसको चेंज कर दिया जाए, ये कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करें झा साहब। नेहा बहुत सटीक सवाल आपने पूछा हुआ है, और देखिए इसमें जो भी हम लोग शब्द यूज करें थोड़ा समझ के यूज करें, क्योंकि मिग 21 या ऐसे कोई भी जहाज को जो आज सुबह से में मीडिया से कुछ हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, कोई उसको कुछ कहते हैं कोई इसको कुछ कहते हैं, हम उससे बचें, क्योंकि अभी भी हमारे पास में मिग 21 सफिशिएंट है और उसकी फ्लाइंग भी बड़ी इफेक्टिवली हो रही है। आपने देखा ही है कि मिग 21 इसी बाइसन ने F-16 को मार गिराया था। तो ये सब जानते हुए हम लोग थोड़ा सा एहतियात बरते हैं अपने शब्द को लेके। देखिए ये मिग 21 जब भी फ्लाई होती है, स्क्वाड्रन में जब भी फ्लाई होती है, जब भी कोई एयरक्राफ्ट पूरे एयरवर्दी होता है, उसके सारे सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, पार्ट्स जब बिल्कुल फंक्शनल होते हैं, फिट होते हैं, तभी उस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करके ऑफर किया जाता है फ्लाइंग के लिए। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कहीं पे शक के दायरे में है तो उस एयरक्राफ्ट को हम लोग DSS से विड्रॉ कर लेते हैं बाकी सब चेक्स करने के लिए। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में अब पूरे देशवासी के दिमाग में डाल दें कि अगर एक एयरफोर्स अफसर ने एक मिग 21 जहाज को लेके फ्लाइंग करने के लिए गया है तो वो जहाज 100% बिल्कुल फिट था, कोई किसी तरह की उसमें आप शक नहीं कर सकते हैं। हमारे मेंटेनेंस ऑफिसर जो है, टेक्निकल ऑफिसर्स बहुत ही सक्षम हैं और बहुत ही प्रोफिशिएंट हैं, स्किलफुल हैं। तो वो कभी भी ऐसे जहाज को सर्टिफाई नहीं करेंगे जो जिसमें कि कोई भी कभी कोई खामी हो। और जहां तक मिग 21 की बात है नेहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं पूरे देशवासी को याद दिलाता हूँ कि 1980 के दशक में, मिग 80s में और उसके बाद में कितने मिग 21 क्रैश होते थे। तो क्या ये जहाज उस टाइम में पुराने थे? नहीं। मिग 21 का एयरफ्रेम और इंजन एक ऐसा चीज है जो हम लोग लेमैन के लैंग्वेज में जानते हैं कि ये अनफॉरगिविंग एयरक्राफ्ट है। मतलब अगर किसी समय में इसका कोई ऐसा तकनीकी खराबी हुई जिसको कि उसकी फ्लाइट प्रोफाइल, उसकी फ्लाइट डायमेंशंस, उसकी जो फ्लाइट टेक्निक्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्रैश हो जाएगा। यहाँ तक कि कितने हवाई जहाज टेक ऑफ पाथ में अगर एक चिड़िया घुस गई थी उसके इंजन में, इंजन फेल हुई, उसके बाद क्रैश कर दी, क्योंकि उसके पास उतना समय ही नहीं है
ये फ्लाई करता है बिल्कुल बुलेट के तरह में, लेकिन अगर इसकी इंजन अगर बंद हो जाए तो गिरता भी है बिल्कुल स्टोन की तरह। तो ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, इसमें आपको ज्यादा मैन्यूवरिंग नहीं होती कि चलो एक इंजन कम परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे इंजन को हम थोड़ा सा आगे करके हम आ जाते हैं, वो चीज इसमें नहीं है। तो एयरक्राफ्ट 100% बिल्कुल फ्लाइंग कंडीशन में है और इस पे किसी भी तरह की हम आवाज ना उठाएं, क्योंकि जैसे बख्शी जी ने भी कहा था कि फटीग होती है। हाँ, एयरक्राफ्ट में फटीग होती है, लेकिन क्या इस एयरक्राफ्ट में फटीग थी? नहीं। अगर ऐसा कोई भी एयरफ्रेम का फटीग होता तो इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं किया जाता है। एयरफ्रेम का फटीग हम लोग 2-3 तरह से देखते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात आपने बताई है और बहुत बेहतर तरीके से बताई है कि देखिए जब भी उड़ान भरता है विमान, उससे पहले उसकी स्क्रूटनी होती है, तमाम पार्ट्स की जांच होती है, जो वो बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल फिट होता है, तभी वो उड़ान भरता है। अदरवाइज उसको रोक दिया जाता है या फिर उसकी जगह पे दूसरे विमान को भेजा जाता है। और उस बात का जिक्र आपने भी किया, बहुत बेहतर तरीके से समझाया था। लेकिन सर अब सवाल इस बात को लेकर है कि विमान जब फिट होता है तभी वो उड़ान भरता है, पायलट जब फिट होता है तभी उड़ान भरता है, हर चीज जब फिट होती है तभी उड़ान भरने की इजाजत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सर, सब कुछ जांचने के बाद भी जो हादसे हैं उसमें तो लगातार वृद्धि हो रही है। मैं देखिए सर, ये तो आपसे नहीं जानूंगी क्योंकि पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्योंकि ट्रेनिंग कैसे होती है भारत में, जो पायलट हैं, जो सैनिक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उसका लोहा पूरा विश्व मानता है। लेकिन ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि अमूमन जो अभी तक हादसे हुए हैं सर, उसमें क्या चीज कॉमन रही है? क्योंकि मौजूदा वक्त में जो हादसा हुआ इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जो हादसे हुए हैं उसमें क्या चीज कॉमन रही है, क्या कारण कॉमन रहा है जिस वजह से सबसे ज्यादा हादसे हुए? देखिए ऐसा है, कई चीजें होती हैं फ्लाइंग में। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सारी टेक्निकलिटीज चेक करके, एयरक्राफ्ट को चेक करके, पायलट को चेक करके फ्लाइंग होती है, वो सब कोई बात दो राय नहीं है। पर फ्लाइंग के अंदर कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसका कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि नाइट फ्लाइंग में क्या हो रहा था, कौन सा पार्ट फेल हुआ, कैसे हुआ, एयरफ्रेम में कोई क्या कोई स्ट्रक्चरल फेलियर था या कुछ और था। ये हो चुकी हैं चीजें, मैं तो इंक्वायरी कर चुका हूं, पर उसमें जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती हम कह नहीं सकते इसमें क्या हुआ, क्योंकि दोनों पायलट बिल्कुल सक्षम थे। और आमतौर पे मैंने जैसलमेर और बाड़मेर में जितने भी एक्सीडेंट्स हैं मैं जा चुका हूं, मैंने चेक किए हुए हैं, उस टाइम भी, अपने टाइम पे भी किए थे। बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, तो उसमें कोई दायरा नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ हादसा हो चुका है, ये बात नहीं है। पर देखिए एक बात है, ह्यूमन एरर होता है, मैं ये भी मानता हूं, पर ह्यूमन एरर हर जगह नहीं होता। कई जगह ह्यूमन एरर होता है, हम उसकी इंक्वायरी में बोल देते कि ह्यूमन एरर था या टेक्निकल फेलियर था, पता चल जाता है जहां तक पता चल जा सके। कई बार पता नहीं चलता और वो भी उसमें अंदाज के आमतौर पे कहने की कोशिश करते हैं कि ये तो पायलट एरर था। इसकी मैं बात कर रहा हूं कि हमको इससे सावधान रहना चाहिए, हमको ये नहीं। और इसकी हमको, और दूसरी मैंने आपको बताया बात कि इस प्रोफेशन के अंदर एयरक्राफ्ट अपने एक्सट्रीम एज की परफॉर्मेंस तक फ्लाई करता है। और जैसे कि मैं तो मिग 21 फ्लाई कर चुका हूं, मुझे पता है। और मैं एक और जहाज फ्लाई करता था HF-24, वो और भी अनफॉरगिविंग था। पर इजेक्शन सीट है हमारे पास में, पायलट टाइम पे इजेक्ट कर सकता है। हमको ये भी इंक्वायर करना है कि पायलट ने टाइम पे इजेक्ट किया कि नहीं किया, अगर उसने डिले किया तो क्यों किया, किस लिए डिले हुआ, क्या इजेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आई थी। कई बार हो चुका है, हमने चेक किया है कि इजेक्शन सीक्वेंस में प्रॉब्लम आई है, वो हो सकता है। तो ये मैं बात नहीं कर रहा, एयरक्राफ्ट के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये सबसे उम्दा जहाज है और हमारी मेंटेनेंस भारत की और फ्लाइंग जो स्टैंडर्ड है वो सारी एयरफोर्सेज मान चुकी है, अमेरिकन और फ्रेंच सब, कि हमारा स्टैंडर्ड एक्सट्रीमली हाई है। पर हमारे को जो जहाज पुराने होते हैं उनके साथ ये हादसा क्यों हो रहा है, इसकी इंक्वायरी जरूर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पर ये मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ एक्सीडेंट्स की बात होती है, जितना मिग 21 फ्लाई करते हैं वो बहुत अत्यधिक फ्लाई करते हैं अभी भी भारत में, उसके हिसाब से जो एक्सीडेंट्स होते हैं मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं मानता। ठीक है, एक्सीडेंट्स
ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ। कॉफिन उनको फ्लाइंग कॉफिन कहना बड़ा गलत होगा। आप इस बात को रोकिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। झा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, जिस बात का जिक्र अभी प्रफुल्ल बख्शी जी ने किया, और देखिए ये बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो पुराने विमान हैं उनको वक्त पे हटाना चाहिए, नए विमानों को लेके आना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। बजाय पायलट पे उंगली उठाने के, बजाय उनकी ट्रेनिंग पे उंगली उठाने के, बजाय पार्ट्स पे, मेंटेनेंस पे उंगली उठाने के, या फिर और तमाम चीजों को कारण ढूंढने के। सर सवाल इस बात को लेकर है, जब कोई भी विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल होता है सर, एक व्यक्ति की, एक ऑफिसर की, एक सैनिक की उम्र डिसाइड होती है कि इतने उम्र के बाद वो रिटायर हो जाएगा। वायुसेना में जब कोई भी विमान शामिल होता है उस बेड़े में, तो उसकी भी क्या एक उम्र डिसाइड होती है क्या? कितने सालों बाद इसे रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या सर? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल लाइफ होती है, हर विमान की लाइफ होती है, एयरफ्रेम की लाइफ होती है, इंजन की लाइफ होती है। एयरफ्रेम और इंजन की जो लाइफ होती है वो फ्लाइंग आवर्स पे होती है मोस्टली, और इसीलिए जो इंजन आपको जो फ्लाई करते हैं इसमें, इस इंजन की 50 घंटे के बाद फ्लाइंग के बाद में इंस्पेक्शन होती है, 100 घंटे के बाद में उसकी फिर रिपोजिशन होती है, 500 घंटे की होती है, 1000 घंटे की होती है। इस तरह से एक टाइम शेड्यूल बना होता है कि इंजन और एयरफ्रेम इसमें क्या क्या जो फेलियर से चीजें होती हैं उसको कब कब इंस्पेक्शन करना चाहिए, और वो हमेशा होता है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फिर से कॉशन करूंगा। देखिए, जो फाइटर फ्लाइंग है ना, इसमें कब क्या कैसे चेंजेस जो होंगे, क्योंकि ये फ्लाइंग यूजली दूसरों को आउट मैन्यूवर करने के लिए क्या आता है। ये सिंपल प्लेन फ्लाइंग नहीं है। मतलब जो हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं कि टेक ऑफ किया, उसके बाद जहां जाना है उसके तरफ अपनी दिशा घुमाई और चले गए, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें हर सॉर्टी जो होता है वो ट्रेनिंग सॉर्टी अगर होता है या ऑपरेशन सॉर्टी होता है, तो उसमें से कुछ नई चीजें सीखने की, करने की वो जो एफर्ट है वो की जाती है। और नाइट फ्लाइंग में खास करके क्या होता है, ऐसा होता है कि हम लोगों को ठीक से पता नहीं चलता है कि ग्राउंड कहाँ पे है और स्काई कहाँ पे है। हाँ। अगर जो ग्राउंड लाइट्स हैं अगर वो बिल्कुल फेडेड है, नहीं दिख रहे हैं, हाँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे प्रफुल्ल बख्शी कह रहे थे कि हमारे पास इजेक्शन सीट होता है। जब भी हम एयरक्राफ्ट का जो जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हमें ये दिखाने वाले हैं कि हम ग्राउंड के करीब आते जा रहे हैं और जो फ्लाइट है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो इजेक्शन सीट हमारे पास में है। दोनों के फ्रंट पायलट के पास भी है MiG-21 में, और रियर पायलट के पास में है। दोनों ने अपना अपना इजेक्शन इनिशिएट किया, इजेक्ट कर गए। लेकिन इस केस में बहुत लेट तक या तो इजेक्शन नहीं हुई या इजेक्शन हुई ही नहीं बिल्कुल। तो फाइनल पोजीशन आएगा जब कोर्ट ऑफ आज के सानिध्य में, झा साहब, आज के सानिध्य में अगर हम देखें तो क्या हम उन नियम कायदों को फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारी वायुसेना फॉलो कर रही है? जो एक नियम कायदे बनाए गए हैं कि अगर वायुसेना में विमान शामिल होगा, उस बेड़े में शामिल होगा, तो इसको 21 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा बनाया गया है। तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि दो तरह के लाइफ होते हैं। एक तो जो पीरियड की लाइफ होती है कि कितने साल हो गए, और दूसरी फ्लाइंग आवर्स होती है कि कितने घंटे इस हवाई जहाज ने फ्लाइंग की है। और जैसा बख्शी बता रहे थे, ये बात जायज है कि कोई भी चीज जब अपने लाइफ के अंतिम समय में आता है, चाहे वो इंजन ही हो चाहे और कोई चीज हो, तो उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या ये फेटिक के चलते हुआ, क्या ये एयरफ्रेम फेटिक या इंजन फेटिक या और कुछ के चलते हुआ है? नहीं, ऐसा अभी हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं आती। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो बख्शी जी कह रहे थे कि ह्यूमन एरर सिर्फ पायलट का नहीं होता है। ह्यूमन एरर मेंटेनेंस स्टाफ का भी हो सकता है, टेक्निकल क्रू भी कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, हमारे एयरक्राफ्ट में नहीं, लेकिन कितनी बार हुआ है कि इंजीनियरिंग ऑफिसर को जो चीज देखना था वो चीज उन्होंने नहीं देखा। कहीं से कोई कॉल आके कुछ किसी तरह से उनका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ। ये उनका ह्यूमन फेलियर था जिसके चलते वो मेंटेनेंस नहीं कर पाए। तो ह्यूमन एरर जो है वो पायलट का हो सकता है, ह्यूमन एरर है या फिर कुछ और। ये वाकई जांच का विषय। बहुत शुक्रिया आपका झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए, तफसील से चर्चा करने के लिए और ढेर सारी जानकारी देने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।